वीडियो 1 में पार्ट 4 के अंतिम भाग का हिंदी अनुवाद किया गया था। अब उसका व्याकरण भाग स्पष्ट किया जा रहा है। जम्बुकः, इसका पर्याय पद है श्रृगालः। माम शब्द का प्रयोग श्रृगाल या जम्बुक के लिए किया गया है। बद्धवा, यह बंध धातु त्वा प्रत्यय है। चल क्रिया शब्द है। लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन है, इसका कर्तृपद है त्वम। स्वत्वरम, जल्दी, पर्याय पद है शीघ्रम, त्वरितम या तूर्णम। कृत्वा क्री धातु त्वा प्रत्यय है। काननम, वनम, कांतारम पर्याय है। ययौ, यह एक क्रिया शब्द है जिसका पर्याय पद है गतवान, चला गया। इस क्रिया शब्द का कर्तृपद है व्याघ्रः, चला गया कौन? बाघ। पुनरायांतम, पुनः प्लस आयांतम। आयांतम, यहां पर आ उपसर्ग है और या धातु है, क्षत्रि प्रत्यय है, पुल्लिंग रूप है, द्वितीय भक्ति का एक वचन है। और व्याघ्रम शब्द यह विशेष्य है और आयांतम इसका विशेषण पद है। बाघ कैसा? आता हुआ। आयांतम का पर्याय पद है आगछंतम और इसका विलोम पद है गछंतम। आयांतम आता हुआ और विलोम पद है गछंतम जाता हुआ। दृष्टवा, दृष्ट धातु त्वा प्रत्यय, बुद्धिमती शब्द का प्रयोग। यहां पर इसका विलोम पद है बुद्धिहीना। बुद्धिमती का अर्थ है बुद्धिशालिनी अर्थात बुद्धि से युक्त स्त्री, और बुद्धिहीना का अर्थ है बुद्धि से हीन स्त्री। और यह बताया जा चुका है पाठ के आरंभ में ही। बुद्धि प्लस मतुप प्रत्यय बुद्धिमत, और बुद्धिमत शब्द में णीप प्रत्यय लगने पर शब्द बनेगा बुद्धिमती। चिंतितवती, चिंत धातु तवतु प्रत्यय है, स्त्रीलिंग रूप है। यह एक क्रिया शब्द है, इसका कर्तृपद है बुद्धिमती, सोचने लगी कौन? बुद्धिमती। व्याघ्रात शब्द विशेष्य है, इसका विशेषण है जम्बुक कृतोत्साहात। बाघ कैसा? सियार के द्वारा उत्साहित। प्रत्युत्पन्नमति, इस शब्द का प्रयोग बुद्धिमती के लिए किया गया है अर्थात सा के लिए किया गया है। सा शब्द बुद्धिमती के लिए है और प्रत्युत्पन्नमति इसका विशेषण है। वह कैसी? अचानक उत्पन्न बुद्धि वाली। सा शब्द के अन्य विशेषण है आक्षेपंती, आक्षेप करती हुई, तर्जयंती, डांटती हुई। आक्षेपंती शब्द में आ उपसर्ग क्षिप धातु क्षत्रि प्रत्यय है और यह स्त्रीलिंग रूप है। तर्जयंती, यहां पर भी क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग है और स्त्रीलिंग रूप है। उवाच क्रिया शब्द है, इसका पर्याय पद है अवदत अकथयत। उवाच क्रिया शब्द का कर्तृपद है सा। बोली कौन? वह सा जिसका प्रयोग बुद्धिमती के लिए किया गया है। धूर्त और त्वया शब्द का प्रयोग जम्बुक या श्रृगाल के लिए किया गया है। दत्तम, दा धातु त प्रत्यय है। मह्यम शब्द का प्रयोग बुद्धिमती के लिए है। पुरा, बहुत पहले, इसका विलोम पद है अधुना, अब। विश्वास्य प्लस अद्य प्लस एकम प्लस आनीय। विश्वास्य वी उपसर्ग श्वास धातु ल्यप प्रत्यय है, विश्वास दिलाकर। अद्य आज, इसका विलोम पद है श्वः, आने वाला कल। एकम विलोम शब्द है अनेकम। आनीय आ उपसर्ग नी धातु ल्यप प्रत्यय है, लाकर, इसका विलोम पद है नीतवा, ले जाकर। यासी या धातु है, लट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन है, इस क्रिया शब्द का कर्तृपद है त्वम। यासी का पर्याय पद है गच्छसी और विलोम पद है आगच्छसी। यासी जाते हो, आगच्छसी आते हो। वध क्रिया शब्द है, यह लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन है, इसका कर्तृपद भी त्वम है। अधुना, इसके पर्याय पद हैं इदानीम, समप्रति, साम्प्रतम, अब, और इसका विलोम पद है पुरा, बहुत पहले।
इति उक्तवा, इति प्लस उक्तवा, उक्तवा कहकर, इसका पर्याय पद है वदित्वा। धाविता, धाव धातु क्त प्रत्यय है। तूर्णम जल्दी, पर्याय पद है शीघ्रम, त्वरितम। व्याघ्रमारी शब्द का प्रयोग बुद्धिमती के लिए किया गया है और भयंकरा इसका विशेषण है। व्याघ्रमारी कैसी, बाघ को मारने वाली कैसी, भयंकर। भयंकरा शब्द, व्याघ्रमारी शब्द ये बुद्धिमती के लिए है और इनमें स्त्रीलिंग रूप है। व्याघ्रः यह विशेष्य है। बाघ कैसा, गलबद्ध श्रृगालकः, गले में बंधे हुए सियार वाला, तो यह गलबद्ध श्रृगालकः शब्द व्याघ्रः का विशेषण है। नष्टः भाग गया, इसका पर्याय पद है पलायितः। नष्ट धातु क्त प्रत्यय है। व्याघ्रजात भयात, भयात विशेष्य है, इसका विशेषण पद है व्याघ्रजात। डर कैसा, बाघ से उत्पन्न। मुक्ता, मुष्ट धातु क्त प्रत्यय है और इस मुक्ता शब्द का विलोम पद है बद्धा। अभवत क्रिया शब्द है, इस क्रिया शब्द का कर्तृपद है बुद्धिमती। मुक्त हुई कौन, बुद्धिमती। तन्वी शब्द यहां संबोधन है और इसका पर्याय पद है रूपवती। इस तन्वी शब्द में संबोधन का एक वचन है और इसका पर्याय पद भी इसी प्रकार रूपवती लिखा जाएगा। सर्वदा हमेशा, इसका विलोम पद है कदापि, कभी। बुद्धिर बलवती, बुद्धि प्लस बलवती, बुद्धि शब्द विशेष्य है और बलवती शब्द विशेषण। बुद्धि कैसी, बलशालिनी। इस प्रकार इस पाठ का हिंदी अनुवाद और व्याकरण भाग पूरा हुआ।